नील जब पहली बार गांव आया तो बारिश हो रही थी, पहाड़ों से धुंध उतर रही थी, रास्ते गीले थे, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। वो अपने कैमरे में कैद करने के लिए कुछ सुंदर ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर राधा पर पड़ी। पर पिसुकी सुकी कीम के की। राधा गांव के मेले में नाच रही थी, रंग बिरंगी घाघरा, चमकती आंखें और चेहरे पर शरारत। नील उस पल बस देखता रह गया। उसने झट से अपना कैमरा निकाला और राधा की फोटो लेने लगा। राधा को पहले तो शर्म आई, फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। नील की फोटो कुछ अलग थी। उनमें राधा की खूबसूरती के साथ साथ उसकी मासूमियत और चुलबुलापन भी दिख रहा था। नील ने राधा को उसकी फोटो दिखाई। राधा बहुत खुश हुई। उसने खुद को इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था। उस दिन से नील और राधा मिलने लगे। नील हर रोज गांव आने लगा और राधा से घंटों बातें करता। नील शहर का था, राधा गांव की। दोनों की दुनिया अलग थी, फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी बात थी। नील को राधा की सादगी और बेबाकी अच्छी लगती थी। राधा को नील की समझदारी और दुनिया को देखने का नजरिया अच्छा लगता था। नील राधा को फोटो खींचना सिखाता। राधा नील को गांव की कहानियां सुनाती। दोनों साथ हंसते, साथ खेलते और साथ सपने देखते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये प्यार सिर्फ दिखावे का नहीं था, बल्कि दिल से था। एक दिन नील ने राधा को अपने प्यार का इजहार किया। राधा शर्मा गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे इतना प्यार करेगा। गांव में खुशियों का माहौल था। नील और राधा की शादी की तैयारी होने लगी, लेकिन इस खुशी के पीछे एक डर भी था। गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि इस बार गांव में बलिदान के लिए राधा को चुना जाएगा। यह एक बहुत पुरानी और खतरनाक परंपरा थी। हर साल गांव की सबसे सुंदर लड़की को देवी के गुस्से से बचाने के लिए बलिदान किया जाता था। राधा को भी यह बात पता चली। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन राधा का डर कम नहीं हो रहा था। उसने यह बात नील को बताई। नील को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह बस एक अफवाह होगी, लेकिन जब उसने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उसे सच पता चला। ये सच था। गांव वाले कई सालों से यह खतरनाक परंपरा मानते आ रहे थे।